अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम फ़ेसबुक पेज बनाने लगे हैं, ठीक है। फ़ेसबुक पेज बनाने के लिए आपके पास फ़ेसबुक आईडी आपकी होनी चाहिए, वो तो सबके पास होती है। अब अगर मैं आप लोगों को ये समझाने लग जाऊँ कि फ़ेसबुक आईडी किसे कहते हैं, तो हज़रत फिर तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, मतलब आपके लिए ये ट्रेनिंग समझना। तो फ़ेसबुक आईडी, ठीक है, जो बंदा चलाता है वो फ़ेसबुक आईडी आपके पास होनी चाहिए। आप इस तरह फ़ेसबुक सिंपल खोलेंगे, आपने आखिरी दाएँ हाथ पे जो ऑप्शन है इस पे आएँगे, ठीक है। पेज आपने कैसे बनाना है, पेज बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। आपने जनाब सिंपल ये पेजेस नज़र आ रहा है नीचे, ये वाला जो निशान है इस तरह, ये पेज पे आप दबाएंगे, ठीक है। पेज पे आपने दबाया है, ये मेरे सामने क्या पेज आया है, ये मेरा एक पेज बना हुआ है नोवोवुड फर्नीचर के नाम से, ठीक है। मैं एक और पेज बना रहा हूँ। एक फ़ेसबुक आईडी से आप जितने मर्ज़ी पेज बना सकते हैं, ठीक है। 50, 100, 150, अभी तक मैंने 100 बनाए नहीं, लेकिन जो पड़ा है कि इतना ही है कि जितने मर्ज़ी आप बना सकते हैं। तो पेज किस तरह बनाना है, आईडी फ़ेसबुक किस तरह फ़ेसबुक खोलना है, इस पोस्ट पे आना है, ये इस पोस्ट कह रहा हूँ, इस ऑप्शन पे आना है, ये दाएँ हाथ पे ऊपर जो डॉट्स है। अच्छा, मैंने बार-बार क्लिक कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, वो स्विच हो गया, पेज में चला गया। सब्र, बैक करते हैं। मेरा पेज ओपन हो गया जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी आईडी ऑन होनी चाहिए, ठीक है। आईडी, पेज नहीं ऑन होना चाहिए, आईडी ऑन होनी चाहिए। पेज और आईडी में क्या फ़र्क है ये मैं बताता चलूँ। आईडी आपकी प्रोफाइल, जिसमें आपके दोस्त वगैरह होते हैं, वो उसे कहते हैं फ़ेसबुक आईडी। फ़ेसबुक पेज जो है ना, वो इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ मक़ासद के लिए। कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं कारोबार करने के लिए, किसी चीज़ का भी कारोबार हो सकता है, खुशबू का, मोबाइल फ़ोन का, यानी प्रोडक्ट बेचने के लिए। और कुछ लोग ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, कोर्सेज़ वगैरह, जिस तरह मैं भी आपको ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो मेरा भी जो फ़ेसबुक पेज है हिदायतुल्लाह ऑफिशियल, वो भी एक पेज ही है। तो वो पेज बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास मेरी फ़ेसबुक आईडी होनी चाहिए, जिस तरह आपके पास आपकी आईडी है। फ़ेसबुक आईडी होगी तो पेज बनेगा, ठीक है। आईडी नहीं होगी तो पेज नहीं बनेगा। आईडी तकरीबन सबकी होती है, यानी फ़ेसबुक की आईडी, यानी मैं अब इसकी मिसाल मेरे ज़हन में नहीं आ रही, खैर आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो मेरे पास फ़ेसबुक आईडी थी, उसके मातहत मैं जितने मर्ज़ी पेज बना सकता हूँ। मुख्तसरन कि फ़ेसबुक पेज पे आप चीज़ें बेच सकते हैं, या अगर आप कोई जिस तरह टिकटॉकर वगैरह होते हैं, या जैसे शाहरुख खान हो गया, उसका भी पेज होता है, लोगों ने फॉलो किया होता है, 10 मिलियन 8 मिलियन उनके फॉलोवर होते हैं। लेकिन कारोबारी पेज पे, उस पे आप चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, आपकी चीज़ों की तस्वीर होती है, वीडियो होती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ये एक पेज ऑन है नोवोवुड, ये मेरा पेज है, ठीक है। चेंजिंग इतनी ख़ास नहीं होती, सारा सेटअप उसी तरह होता है, बस थोड़ा कि ये है, इसका मकसद चेंज होता है कि इसको आप कारोबारी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा इंटरनेट माशाल्लाह से, अल्लाह हमारी हुकूमत पे रहम करें, मोबाइल वालों को इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करने देते ये। और ख़ुसूसन जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है हमारे, वो तो तकरीबन ये बंद ही रखते हैं, ठीक है, या सही स्लो रखते हैं। क्या है यार, क्या करूं मैं, आप ही बताओ क्या करूं मैं, बंदा काम भी ना करे। ठीक है, ये ऑन हो गया। इस तरह ये पेज है, ठीक है। ये देखें, पेज के ऊपर प्रोडक्ट की तस्वीरें होती हैं, वीडियो होती है। ये जो मैं कह रहा था कि कैप्शन आप चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, ये सारा चैट जीपीटी से लिखवाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत करके लिखा है उसने, व्हाट्सअप नंबर भी ऐड किया है इस तरह ये। तो इस तरह पेज पे आपकी जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट, उसकी तस्वीरें होती हैं और प्रोडक्ट होती है, और ये उसकी तफसील लिखी होती है, सॉरी। तो ये किस तरह बनाना है, हमने वापस आना है। तो इस टाइम मेरा पेज लॉगिन है, मैंने अपनी आईडी लॉगिन करनी है, ठीक है। जो मेरी आईडी है वो मैंने लॉगिन की। अब मैं आऊँगा ये आखिरी वाले हिस्से पे, ठीक हो गया। आखिरी वाले हिस्से पे आने के बाद ये मैंने कहा था, ये पेज का जो डब्बा है पेज, इस पे दबाऊँगा, ठीक है। जितने मेरे पेजेस बने होंगे यहाँ मुझे नज़र आएंगे। मेरा सिर्फ एक ही बना है, मैं एक और पेज बनाने लगा हूँ। और ये सारा काम मैं जो आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, ये लाइव अपने एक क्लाइंट है उनका काम आपके सामने कर रहा हूँ। एक तो होता है बंदा डेमी काम करता है, ये डेमी काम नहीं है, सही ओरिजिनल अपने क्लाइंट का काम कर रहा हूँ। अभी मैं क्रिएट पे दबाऊँगा, ठीक है, नया पेज बना रहा हूँ। अभी आपसे पूछ रहा है कि ये पेज आप किस मकसद के लिए बना रहे हैं।
नहीं, सबसे पहले सॉरी आपसे पूछेगा कि आपने पेज बनाना है या एक नई फ़ेसबुक की आईडी बनानी है। तो हज़रत हमने फ़ेसबुक की आईडी नहीं बनानी, हमारी एक ही पूरी है, ठीक है? और हमेशा एक ही आईडी रखा करें, कोशिश करा किया करें। अगर आपने प्रोफ़ेशनली काम करना है ना, अगर आपकी 3-3 4-4 आईडियाँ होंगी जिस तरह से पहले होती थी, तो उससे मुस्तक़बिल में हो सकता है कि आपको नुकसान पहुँचे। फ़ेसबुक देखेगा यार इस बंदे ने 5-5 आईडिया रखी हुई है, तो हो सकता है कि वो आपका बिज़नेस मैनेजर ब्लॉक कर दे कि ये बंदा करप्ट है, सही बंदा नहीं है। बिज़नेस मैनेजर क्या चीज़ है वो आगे आएगा, ठीक है? उसके बारे में भी परेशान नहीं होना। तो फ़ेसबुक आईडी हमेशा एक ही रखनी है अपनी। तो हमने पर्सनल प्रोफ़ाइल यानी फ़ेसबुक आईडी नहीं बनानी बल्कि पेज बनाना है। तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना पब्लिक पेज यानी फ़ेसबुक पेज। नेक्स्ट पे दबाएँगे। फिर आपसे पूछेगा हज़रत कि पेज का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो आपका जो भी कारोबार है, आपने जो भी नाम रखना है, अच्छा ज़रा नाम ज़रा ढंग का होना चाहिए, ठीक है? तो नाम अगर कुछ भी ज़हन में नहीं आ रहा तो वही चैट जीपीटी पे आपने जाना है, उसे कहना है कि भई मेरा ये कारोबार है और मैं इसके लिए फ़ेसबुक पेज बनाने लगा हूँ। तो और उसे ये भी बता देना है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक हो गया? ये तो मेरे लिए कुछ 5-10 नाम सजेस्ट करके दो ताकि मैं उसमें से देख के, पढ़ के कोई नाम अपने फ़ेसबुक पेज के लिए रख सकूँ। ये सारी बात आपने उसे कहनी है, वो आपको 8-10 नाम दे देगा। उसमें से अगर आपको कोई समझ आती है तो उठा लें, समझ नहीं आती फिर उसे कहो कि यार मुझे कुछ और नाम दो, ये सही नहीं है, वो कुछ और देगा। इस तरह उससे जितने मर्ज़ी नाम लेते जाओ, फिर उसमें से कोई नाम पसंद करके तो इधर लिख देना। तो मैंने चैटजीपीटी से एक नाम पसंद करके मैं ये लिखने लगा हूँ, नोवो मल्टीपल। ये मैंने चैटजीपीटी से नाम लिया हुआ है, ठीक है? नोवो मल्टीपल। नेक्स्ट। अब आपसे पूछेगा कि भाई आप ये पेज किस मकसद के लिए, मतलब क्या कैटेगरी है आपकी? कैटेगरी से क्या मुराद है? अब जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं वो हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी में आते हैं, और जो गाने बजाने वाले हैं वो ये म्यूज़िक की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह कोई मार्केटिंग एजेंसी है, लोगों को मार्केटिंग की सर्विस देती है, जिस तरह मैं भी लोगों को मार्केटिंग की सर्विस देता हूँ, उनके कारोबार की मार्केटिंग करता हूँ इंटरनेट पे। तो मैं इधर सर्च करूँगा मार्केटिंग, ये देखें मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। तो आपने जो है ना कम से कम एक ज़रूर सेलेक्ट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैटेगरियाँ आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि ये मैं मार्केटिंग के लिए नहीं बना रहा ये पेज मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ठीक है? अगर आपको कैटेगरी की समझ नहीं आ रही तो यही सवाल आपने चैट जीपीटी से आके करना है कि हज़रत अक़दस चैट जीपीटी साहिब, मैं इस तरह एक पेज बना रहा हूँ और इस मकसद के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसमें कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूँ। वो आपको 10-12 कैटेगरी दे देगा, ठीक है? उसमें से यहाँ पे आके उससे मिलती-जुलती कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, बाज़ कैटेगरियाँ इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर एक बंदा कुरान पढ़ा रहा है ना, तो वो यहाँ पे आके कुरान सर्च करेगा तो नहीं आएगा। ये देखें, वो क्या करेगा, टीचिंग, टीचिंग, ये देख ट्विटर टीचर, वो इस कैटेगरी में आएगा। या वो लिखेगा कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी, पता नहीं मैं सही तरह बोल रहा हूँ कि नहीं, कंसल्टेंट। तो यही सवाल आपने, मैं मुख्तसरन मैंने चैट जीपीटी आपको इसलिए समझाया ताकि आपको ज़्यादा मुशक्क़तें ना उठानी पड़े, ज़्यादा सोचना ना पड़े। वहाँ जाके उसको सब कुछ बता देना कि मैं इस तरह पेज बना रहा हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूँ। तो वो 8-10 आपको बता देगा, उसमें से एक आधी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया? अच्छा, मैं इसके लिए क्या सेलेक्ट करूँगा, मेरा जो है ना स्टोर का है, मतलब मैं इस पे चीज़ें बेचूँगा। तो मैं रिटेल स्टोर डाल देता हूँ यार, रिटेल। अच्छा, माशाल्लाह से रिटेल आ ही नहीं रहा। ऑनलाइन सोशल मीडिया एजेंसी, सुभान अल्लाह जी, कोई आ ही नहीं रहा। अच्छा, मेरा भी बुला दिया। शूज़, शॉपिंग, अच्छा जी ठीक हो गया, भूल गया था मैं। शॉपिंग सर्विस, शॉपिंग, एक ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, पहले एक होती थी इसमें कैटेगरी ऑनलाइन शॉपिंग की, पता नहीं अभी नहीं आ रही। ई कॉमर्स चेक करते हैं है कि नहीं। नहीं हज़रत, ई कॉमर्स भी नहीं, चले एक ही ठीक है। अच्छा, कम से कम एक आप कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक है? मैंने बस एक ही सिलेक्ट की, क्रिएट।
अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया? अच्छा, नेट ज़रा स्लो है। हाँ, ठीक हो गया। अब अगला सवाल वो आपसे कर रहे हैं कि आपने पेज तो बना दिया, ये ज़रा बताइएगा कि ये पेज आपने किस मकसद के लिए बनाया है। तो ये आपसे ये सवाल ज़रा 2-3 मरतबा मुख्तलिफ़ अंदाज से करेगा, आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शन देगा। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि आया ये पेज आपने इसलिए बनाया है कि इस पर आप कोई चीज़ें बेचना चाह रहे हैं या सर्विस देना चाह रहे हैं। जब मैं सर्विस का की बात कहूँगा तो उससे मुराद ये होगा कि आप या लोगों को तस्वीरें एडिट करके देते हैं या वीडियो एडिट करके देते हैं या उनकी मार्केटिंग करते हैं, इसे सर्विस कहते हैं, यानी उन्हें अपना हुनर बेचते हैं। और प्रोडक्ट की बात करूँगा तो उसमें शूज़ से लेकर और टोपियों तक कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ। तो हम ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ सेल करेंगे। ये नीचे वाला जो है क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विद फैंस, ये है जी ड्रामे वालों हज़रात के लिए, एक्टर हज़रात के लिए, या जो बड़े बड़े स्कॉलर हज़रात है, मौलाना तारक जमील, मुफ्ती तारक मसूद, यानी जो कुछ ऐसी कोई काम कर रहे हैं, कोई वीडियोस बना के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, या यानी मेरी ये बात आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, उनके लिए नीचे वाला ऑप्शन है। जो यूट्यूबर हज़रात होते हैं, ये वो जो कोई चीज़ नहीं बेच रहे बल्कि कंटेंट बना रहे हैं। और कारोबारी हज़रात और सर्विस देने वाले हज़रात के लिए पहला वाला ऑप्शन है। तो हमने पहला वाला ऑप्शन, ज़ाहिर सी बात है मेरा ये पेज जो है ना, इस पर हमने चीज़ें बेचनी है, तो प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मैंने इस वाले ऑप्शन पे जाना है। कंटिन्यू, ठीक हो गया। अब जी आपसे आपके पेज के हवाले से कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे दर्ज करनी है जो कि आपके पेज पे नज़र आएगी और आपके पेज की खूबसूरती को बढ़ाएंगी और आपका पेज ज़रा प्रोफेशनल नज़र आएगा। सबसे पहले आएगा बायो। बायो मुख्तसरन ये है कि बायो में आपने ये लिखना है कि ये पेज किस हवाले से है, यानी इस पेज से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना है और सिर्फ 2 से ढाई लाइनों में लिखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से 150 के 200 तक अल्फाज आप लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो यही सवाल मैंने पहले से किया हुआ है यहाँ पे व्हाट्सएप से। अच्छा, व्हाट्सएप में भी ये चैट जीपीटी है, ठीक है। ये देखे, ये नीला सा ऑप्शन जो है, यही सारा काम, ये मैंने इससे तस्वीरें भी बनवाई है। अच्छा, ये उर्दू ज़रा अच्छे से नहीं समझता तो इससे ज़रा इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, तो आप इस तरह कर लिया करें कि कोई ट्रांसलेटर हो, उसमें अपनी पूरी बात उर्दू में कर दिया करें, फिर ट्रांसलेट करके इंग्लिश में यहाँ आके पेस्ट कर दिया करें। मैं तो इससे इंग्लिश में बात करता हूँ थोड़ी बहुत टूटी फूटी। ठीक हो गया जनाब। तो ये मैंने इससे पहले से बायो लिखवाया है, इसको मैंने बताया कि मेरा इस तरह पेज है, उसके लिए मुख्तसर सी बायो लिख के दो मेरे लिए। तो इसने ये नीचे वाली ये वाली बायो लिख के दी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कॉपी करके, टाइम देखे, टाइम ये सारी चीज़ें पहले 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेती थी। अब एआई के आने की वजह से, चैट जीपीटी के आने की वजह से ये सारा काम इंतहाई आसान हो गया। अच्छा, फिर बायो जब लिखनी है, वो जब चैट जीपीटी आपको लिख के देगा तो कुछ उसने अपनी भी बोंगियाँ मारी होगी। तो अक़ल के लिए क्या कहते हैं, नकल के लिए अक़ल की भी ज़रूरत होती है। तो ज़रा इन चीज़ों का ज़रात आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसे ना हो जनाब कि आप पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करके तो इधर मार दें, तो सारा काम ख़राब कर देंगे। तो ये अब इसने कुछ अपनी, मतलब मैं ज़रा खुले डुले अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोंगिया इस्तेमाल की हुई है, इसको हम काटेंगे। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है थोड़ी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश में नहीं भी लिखना चाह रहे, सिंपल उर्दू में लिखे जनाब, कोई ज़रूरी नहीं है, उर्दू में लिखे। ओके हो गया। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। ये मैंने बायो इससे लिखवाई है। बायो क्या कहते हैं, यानी तफसील को, कि आपकी पेज किस हवाले से है, मुख्तलिफ 2 अल्फाज में। मैं आपको मिसाल दे दूँ तो भाई, अगर मैं शूज़ बेचता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँगा हमारे पास आपको मायारी शूज़ मिलेंगे, बस मुख्तसर, ये बायो हो गई। डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बस ठीक हो गया। अच्छा, ये आगे ख़त्म हो गई रेंज ना, तो और नहीं लिख रहा, तो इसलिए मैंने यहीं तक लिखा। वेबसाइट हमारे पास मौजूद ही नहीं है जनाब, तो हम यहाँ पे किस चीज़ की वेबसाइट का लिंक दें। कह रहे हैं अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक यहाँ पे डाल दें, जैसे HTTPS वो जो होता है, आपने देखा होगा WWW। तो वेबसाइट का तो हमारा कोई काम ही नहीं है। यहाँ में अपनी ईमेल डालना है जनाब। ईमेल मैं फ़िलहाल नहीं डालूँगा क्योंकि मैं इस टाइम भूल गया हूँ कि क्लाइंट का क्या ईमेल है, तो उनसे मंगवाऊँगा फिर डालूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो जीमेल होता है HH के मेरा है 5148@gmail.com।
तो इस तरह जो है ना, यहाँ ईमेल डाल देना है, यहाँ डालना है जी आपने मोबाइल नंबर। ये भी मैं नहीं डाल रहा क्योंकि ये क्लाइंट की चीज़ें हैं, ज़रा उससे पूछनी है कि भाई आपने कौन सा मोबाइल नंबर डालना है। अच्छा मैं ज़रा ये कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो मोबाइल नंबर आपने यहाँ वो मोबाइल नंबर डालना है, एक तो मोबाइल बिज़नेस व्हाट्सअप जो होता है, बिज़नेस व्हाट्सअप, वो नंबर डालना है, ठीक है, बिज़नेस व्हाट्सअप का। वो क्यों डालना है वो बातें आपको बाद में बताता हूँ, अभी नहीं, लेकिन डालना है बिज़नेस व्हाट्सअप है, ठीक है। तो और शुरू भी प्लस से करना है, +92। शुक्र है ये याद आ गया, पता नहीं फिर कई साथियों का वो होना नहीं था एक्सेप्ट, मुझे मैसेज करने थे। 3214976053, ये देखे गुड आ गया। ये अगर मैं ज़ीरो से शुरू करता, 0321490053। अच्छा माशाल्लाह से ऐसे भी एक्सेप्ट कर दिया, पहले नहीं करता था। चलो बेहतर हो गया, आपकी वजह से मुझे भी पता चल गया, ज़बरदस्त, सही है। बस व्हाट्सएप नंबर डालना है, व्हाट्सएप बिज़नेस का नंबर, ठीक है जनाब। नीचे आ जाएंगे जी एड्रेस में। एड्रेस में मैं सिंपल इसमें अभी फ़िलहाल लाहौर लिख देता हूँ। अच्छा क्लाइंट चुंगी का है तो चलो मैं चुंगी भी लिख देता हूँ साथ, चुंगी, सही लिखा है, सही है, ठीक है। सिटी, सिटी ज़ाहिर सी बात है लाहौर है, लाहौर, ये आ गई लाहौर। पोस्टल कोड को रहने दे, पोस्टल कोड किसी को नहीं पता तो बता दूं, हर शहर में बहुत सारे मोहल्ले होते हैं ना, तो हर मोहल्ले का एक पोस्टल कोड होता है, यानी वहाँ पे जो डाकखाना होता है उसका एक कोड होता है। हमारे लाहौर में इधर जैसे मुगलपुरा अलग है, जौहर टाउन अलग है, गुलबर्ग अलग है, पूरा पूरा एक एरिया होता है। तो वहाँ पे डाकखाना होता है, हर डाकखाने का अपना कोड होता है, उसे कहते हैं पोस्टल कोड। कोई ज़रूरी नहीं है, ये बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें ज़्यादा चलती है, हमारा सिर्फ, अच्छा ये एड्रेस मड्रेस ये भी, लेकिन ये ज़रा पेज खूबसूरत नज़र आता है। तो पोस्टल कोड में अगर आपको याद है पोस्टल कोड लिखते हैं बस। नीचे आ गए जी घंटे के, आपकी कारोबारी घंटे कौन कौन से हैं। तो अगर आप रखना चाह रहे हैं कि भाई फ़लाने बजे से लेकर फ़लाने बजे तक, तो फिर तो ये सबसे नीचे वाली ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पीर के दिन को सेलेक्ट करेंगे तो टाइम आ जाएगा कि 9 बजे से इतने तक, ट्यूसडे का फ़लाने से फ़लाने तक, ये सारा आपने टाइम अपने हिसाब से रख लेना। लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप टाइम सेलेक्ट करें, मुझसे अगर पूछेंगे तो नो हॉर्स अवेलेबल पहले वाले पे क्लिक कर दें, बस घंटों का कोई काम नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट कर दें। अच्छा मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करवाना चाह रहा, आपको वो चीज़ें करूँगा जो आपके काम आनी है, जो कि अल्लाह आपका भला करे, जिसका कोई मकसद है। जो एवं चीज़ें हैं उसे हम छोड़ेंगे, ठीक है। बकाया कोई साथी खुद अपने से उसमें मतलब करना चाह रहा है तो ठीक है करे। अच्छा जी, तो यहाँ से अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ कुछ नहीं छेड़ेंगे, प्रोफाइल पिक्चर ये सारी चीज़ें बाद में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बाज़ औक़ात ये एरर देता है, अपलोड नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से आप परेशान ना हो जाए अपलोड करते हुए। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। ये आ गया ऑप्शन कि आप अपने दोस्तों को बताना चाह रहे हैं कि आपने पेज बनाया है, तो भाई मैं नहीं बताना चाह रहा, नेक्स्ट करो। ये फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने, हम आपको मुस्तकबिल में मैसेज भेजेंगे फेसबुक में अगर कोई तब्दीली वगैरह आ गई तो भाई हमें नहीं चाहिए कोई मैसेज वगैरह, हम इसको भी आगे कर देंगे। ये गैर ज़रूरी जिसको मैं छोड़ रहा हूँ ना, वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, अपना वक्त ना ज़ाया करें उन पे। डन हो गया जी, फेसबुक पेज मुबारक हो, हमारा बन गया। ये हमारा फेसबुक पेज है। अभी कितना ज़रा महंगा सा नज़र आ रहा है। अब इसमें हम, अच्छा ये जब आप नई चीज़ बनाते हैं तो फेसबुक आपको बार बार नई नई चीज़ें भेजेगा, पर आपने इसको स्किप करते रहना है, ठीक हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जी सबसे पहले कवर इमेज, ऐसे क्लिक करना है, अपलोड फ़ोटो। ये जी मैंने बनाया था, क्या ही कमाल का बनाया था। अच्छा ये ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है, नोवो मल्टीपल। इसको सेव कर दें। अब इसकी खूबसूरती आप देखेंगे। अब हम ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, चूज़ प्रोफाइल पिक्चर, ये वाली लगाएंगे, ठीक है हज़रत, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इसको कर देंगे सेव। ये जी आपका पेज तैयार है, ठीक हो गया। अब इस पे क्या रहता है, आप इस पे रहता है कि हाँ इस पे पोस्टें करनी है, वीडियोस अपलोड करनी है, प्रोडक्ट की तस्वीरें अपलोड करनी है, ठीक हो गया। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। अगर आप इस पे पोस्ट अपलोड करेंगे, कैसे करेंगे,
मिसाल के तौर पर मेरा पेज बिल्कुल बंद है, ठीक है। मैंने पेज खोला इस तरह। आज मैंने अपने पेज पे एक नई वीडियो अपलोड करनी है। अभी इस टाइम मेरा पेज लॉगिन है, ठीक है। मैं नई वीडियो अपलोड करने के लिए या तो डायरेक्ट ये जो सामने नज़र आ रहा है इस पर दबा दूंगा, ठीक है। यहाँ से ये ऑप्शन आ जाती है, ये बंद होता है। ये तो साथियों को पता होता है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो समझने की कोशिश करें। फेसबुक पे दबाएंगे, लेकिन आपका पेज लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। ये लो जी, अंग्रेज़ वगैरह आ गए। तो ये व्हाट्स ऑन योर माइंड, इस पर क्लिक करेंगे। अभी आप चाह रहे हैं कि मैं कोई वीडियो या कोई तस्वीर अपलोड करूं, ठीक है। ये फ़ोटो एंड वीडियोस पे क्लिक करेंगे। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आ गई। मैं इसमें क्या अपलोड करूं जी? चलो मैं अपनी यही प्रोफाइल ये अपलोड कर देता हूं, जो लोगो है। ऊपर आपने लिख लेना डिस्क्रिप्शन कि वी हैव ऑल कैटेगरी प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। बस ये मुख्तसर सी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। इसको कर दूंगा मैं नेक्स्ट। ये मैं उन हज़रात के लिए बता रहा हूँ जो कि मतलब फ़ेसबुक पे कोई चीज़ अपलोड करना भी नहीं जानते। बकाया उम्मीद है कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। नेक्स्ट पोस्ट कर दूंगा। लो जी, ये हमारी जो पोस्ट थी वो पोस्ट हो गई। इसी तरह आप वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। उसका मतलब यही तरीका है। इस पर दबाएंगे, फ़ोटो पे दबाएंगे तो ये आपके सामने आपकी गैलरी में जो चीज़ें हैं ना वो सारी ओपन हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि मैं फ़ोल्डर से सेलेक्ट करूं तो ये ऊपर गैलरी पे दबाएंगे, ये आपके सारे फ़ोल्डर आपके सामने आ जाएंगे। अब जौन सा फ़ोल्डर है वो फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। मिसाल के तौर पर मेरा ये डाउनलोड का फ़ोल्डर है, तो इसमें मैंने देखना है भाई कौन सी चीज़ मैंने अपलोड करनी है। वो तो आपको ख़ुद पता होगा कौन सी अपलोड करनी है जनाब। वो सेलेक्ट करके, जिस तरह ये सेलेक्ट किया, ऊपर जो लिखना है आपने वो लिख के नेक्स्ट, और फिर पोस्ट कर देना है, पोस्ट हो जाएगी। अब हम वापस आते हैं जी, ठीक हो गई। ये देखिए अपलोड हो गई है, ज़बरदस्त। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि अच्छा, यही सवाल अगर आप भूल भी जाए ना हज़रत, तो बजाय मुझे मैसेज करने के, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे स्टूडेंट अगर मुझे मैसेज करेंगे, ग्रुप में कर दिया करें मैसेज, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन मेरा बात करने का मकसद है कि अपने अंदर अपना मसला खुद हल करने की एबिलिटी, सलाहियत पैदा करें। किस तरह? अभी किसी को नहीं आता कि फेसबुक पेज पर पोस्ट कैसे अपलोड करते हैं। यही सवाल आपने यूट्यूब पे आके करना है कि फ़ेसबुक पर पोस्ट कैसे अपलोड करें। वहाँ आपके सामने 20 वीडियोस आ जाएगी। ये मैंने एक मिसाल दी है, ठीक हो गया। इसी तरह बहुत सारे मसाइल आप अपने हल करवा सकते हैं। अच्छा, अज़ानी भी माशाल्लाह से शुरू हो गई है असर की, ठीक है। मेरे ख़्याल से इतना पूरा है। बकाया जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हमने सीखा फेसबुक पेज बनाना, पेज के लिए पेज पे पोस्ट अपलोड करना और मुख्तलिफ़ चीज़ें, ठीक है। समझ नहीं आई तो क्लास इतनी बड़ी नहीं होती, इसे 2-3 मरतबा देख लिया करें। कुछ चीज़ें दोबारा देखने से समझ आ जाती है। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।